पवित्रागार नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो उवज्जायाणम नमो वसायानम नमो लोए सव्व साहुणम नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्वेसिम मंगलानम च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डेली प्रेयर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देखो यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी याद कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने के संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस समय में मुझे अनंत तार्किक शक्ति प्रदान करें। स्टडी प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। ओके, करिश्मा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी फिर हैं भी है कच्चे। कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। क्या जय करिश्मा, आज क्या अच्छा काम किया आपने? करिश्मा, अब आपने बोला ना अभी काम करेंगे अच्छा। ओके, सॉरी, सेपरेशन प्रेयर बोलो। इन लोग को फ्रोजन हो गया। आपके वॉइस कट गई थी बीच में। तो मोनिका, हाँ। या प्रॉब्लम है इंटरनेट का? हाँ यार, थोड़ा ओके, तो प्रॉब्लम। वीडियो बंद ऑफ करता हूँ मैं। ओके, हाँ करिश्मा, सेपरेशन प्रेयर। हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। જય સચ્चिदानंद। ओके, वेरी गुड। तो करिश्मा, आज क्या अच्छा काम किया आपने?
दादा आज मैंने पास में आके जोर से बोलो। दादा ओके, मैंने आज अच्छा काम नहीं किया। क्या नहीं किया? आज मैंने मम्मी को गुस्सा दिला दिया था। मम्मी को क्या किया था आपने? मम्मी ने मुझे काम दिया था कि पानी की बाल्टी भरकर लेकर आओ, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, गुस्सा में कह दिया था। क्यों? आप क्या बिजी थे? दादा क्या करते थे आप? नहीं, मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी मुझे काम है दुकान पर, तो मैं दुकान जानी। मम्मी ने कहा नहीं, फिसल जाओगी, पानी है नीचे, कह रहे थे, पर मैंने कहा था कि नहीं मैं जाऊंगी। क्यों दादागिरी क्यों करते? ऐसे दादागिरी क्यों करते आप? ओके, खुशी। हाँ, मैं आज हैप्पी नहीं थी क्योंकि मैंने आज भी सूर्य नमस्कार कंप्लीट नहीं किया। वो तो कभी भी नहीं करते आप सूर्य नमस्कार, राइट? राइट? हाँ, वो आपका लिस्ट में है ही नहीं सूर्य नमस्कार करने का है। ओके, सबको जय सचिदानंद बोला था, आज मैंने सभी को बोला प्रेयर किया था खाने के पहले। किया था। ओके, आज माया में कौन सा डार्कनेस प्रकाश नहीं हुआ था? मिस्टेक किधर किया? आज मैंने मिस्टेक माया में नहीं किया। मैंने ओके, मम्मी ने को किसी ने भी जो भी काम दिया मैंने चुपचाप कर लिया, कुछ भी नहीं बोला और अभाव भी नहीं हुआ। चुपचाप क्यों बोलते हैं? आनंद से किया, ऐसे बोलो ना। ठीक है। वेरी गुड। और अपने स्टडी कैसे चल रहा है? स्टडी में मैथ्स में मैंने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। क्या? आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? क्या? आर यू रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम? हाँ, तमिल में थोड़ा बाकी है। ओके, तमिल अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें बहुत काम करने का है। ओके, मोनिका, फोन में लेटे रहता हूँ। आर यू हैप्पी? दादा हाँ, दादा आप क्या बोला? मोनिका, यशव दादा उन लोग का वो चला गया। दादा सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे दे, बोलो। आज जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी थी और आज मैंने मम्मी ने जो भी काम दिया मैंने उस समय नहीं नहीं खाता, तो और बोलो खुशी साथ ही से आज किया, मैंने ऐसे बोलो खुशी से किया। तो हाँ ओ, मैंने आज खुशी से की। हाँ तो वो मम्मी के प्रति बहुत बहुत भाव आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ, और आज मैंने माया मैं मम्मी जब काम दे रही थी तब मुझे अंदर से ऐसा हुआ ना कह दो, बट मैंने वहां पर ज्ञान का इस्तेमाल किया और ना नहीं बोला। वेरी गुड, आपको ज्ञान आ गया, वेरी गुड। हाँ स्टडी कैसे चल रहा है? हाँ, आज मैंने स्टडी मैथ्स की थी। हम्म, और रेडी? हाँ, आज सिर्फ मैथ्स की थी बस। नहीं, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम? हाँ मेरी चल रही है, हाँ मैं रेडी हूँ। ओके, वेरी गुड। ताकसीबा, आर यू हैप्पी? जय सच्चिदानंद, आज मैं हैप्पी हूँ। ओह वेरी गुड। क्या हैप्पीनेस में क्या किया आपने? आज हैप्पीनेस में मुझे जो संगीत में मैम ने जो पूछा था वो आया। मतलब फिर मैम ने जो थियरी करने को बोला था वो मैंने की, फिर मुझे आया फिर। वेरी गुड। खाना खाना खा लेते, अभी टेबल पे आता है वो।
हाँ प्रेयर प्रेयर करके हाँ प्रेयर करके हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, और आप एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छी है ना? मतलब कैसे, 2 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा कंप्लीट कर रही हूँ अभी। स्केड्यूल है कि आपको कैसे काम करते रहता है आप? हाँ किया है मैंने। स्केड्यूल है आपको, ये पता, ये कंप्लीट करे कंप्लीट। हाँ ओके, वेरी गुड। ओके, आज तो बहुत अच्छा स्कोर है केशव दादा। तो हाँ जी। वी विल जंप ऑन, अभी हेल्थ का चलता है। हाँ जी। ओके, तो ये एंशियंट विजडम है हेल्थ के बारे में। ओके। कल 8 9 किया था, वो आज 10th करेंगे। तो विताक्षी को ये पढ़ने आता है संस्कृत पर? विताक्षी हाँ निश्चिताने अजवत चर्वणम कुर्यात्। ओके, इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? मोनिका? मोनिका नहीं है? मोनिका? मोनिका? दे रही है आवाज? हाँ, इंग्लिश में पढ़ो नंबर 10। हाँ। Chew your food like a goat. Never swallow food in a hurry. Saliva aids first in digestion. ओके, यशोदा उसके बाप बताओ कैसे खाना हाँ। मांगता है दादा? दादा कैसे खाते थे? हाँ, नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि च्यू योर फूड लाइक अ गोट। गोट कैसे करती है कि भाई धीरे 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 उसको खाती रहती है, और खाने के बाद फिर जब पूरा च्यू हो जाता है, एकदम पेस्ट की तरह हो जाता है, फिर वो अंदर स्वॉलो करते हैं। तो हम तो बहुत छोटे थे, आपकी उम्र के थे, तो दादा भगवान को हम ऑब्जर्व करते थे। तो ऑब्जर्व कैसे करते थे कि दादा कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, खाते समय क्या क्या ख्याल रखते हैं, खाते समय किसी से बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो खाते समय पूरा उपयोग खाने में रहता था दादाजी का। और हम ऑब्जर्व करते थे कि दादा जो भी खाते थे एकदम अच्छी तरह से च्यू करते थे। च्यू करने के बाद ही वो खाना उनका स्वालो होता था, क्योंकि च्यू करने से क्या होता है कि पूरे जो भी खाने के जो तत्व है वो सब उसकी रस निकलती है। जैसे इसमें लिखा है सेलेवा एड्स होती है, तो वो ऐड होने की वजह से वो डाइजेशन में बहुत पावरफुल हो जाती है। डाइजेशन एकदम बढ़िया हो जाता है। तो ज्ञानी पुरुष को तो पूरी साइंस पता है, पर हमको तो ये पता ही नहीं था। हम तो अपने ऐसे ही खा के एक दो मुंह में डाला, खाते खाते बात करेंगे, खाते खाते पढ़ेंगे, खाते खाते स्कूल में जाते थे। तो वो जो सिस्टम था, तो ये संस्कृत में क्यों दिया कि संस्कृत इज हमारी बहुत एंशंट हिस्ट्री है। तो हर एक चीज वो संस्कृत में सब लोग पढ़ते थे, संस्कृत में सीखते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि पूरी साइंस सबको ख्याल में आती थी, और वो साइंस को समझने से हमारे को खाने में सिस्टम आता था, लॉजिक्स आते थे। उस लॉजिक से सॉल्व करने से क्या होता है और च्यू करने से क्या होता है, वो सब बातें समझ में आती थी। तो वो समझ समझ के खाना खाने से क्या होता है कि हमारे अंदर में जो भी खाना जाएगा, जैसे एक तो उपयोग पूरा खाना खाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। फिर खाने को चबा चबा के खाते हैं, च्यू करके खाते हैं, तो गाना खाना पूरा पेस्ट हो जाता है, तो डाइजेशन पावर में भी अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खाते समय उपयोग और खाते समय च्यू करके खाने में वो हमारा खाना एकदम बहुत ही अंदर जाके क्रियाकारी हो जाता है। क्रियाकारी होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो कि जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी बीमारी है, जितने भी सब आती है तकलीफ, उनका कारण एक ही होता है कि एक तो खाना हम डाइजेस्ट नहीं नहीं होता है, क्योंकि खाना हम च्यू बरोबर नहीं करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा कि खाना खाते समय हमारा उपयोग नहीं रहता है।
ये दोनों चीज़ों की नहीं नहीं होने की वजह से हम बीमार होते हैं, हमारे को शरीर में तकलीफें आती हैं। यहाँ तक कि दादा ने बोला कि उपयोग के बगैर खाने से आदमी को हार्ट अटैक होता है। ये कितनी कितनी बड़ी साइंस है। किसी ने भी आज कहीं शास्त्र में भी नहीं लिखा है, पर दादाजी ने खुला किया कि उपयोग के बगैर खाना खाने से अटैक आता है। तो हमको खाते समय कितना अलर्ट रहना चाहिए। खाते समय हम क्या खा रहे हैं, कौन खा रहा है, जब मुंह में जाता है तो कैसे अंदर वो अंदर जाता है आइटम, फिर आइटम अंदर जाने के बाद कैसे कौन चबाता है, वो सब उपयोग रहना चाहिए। तो उपयोग पूरा खाना खाने से क्या होता है, वो खाना अमृत बन जाता है, कभी अटैक नहीं आता है, कोई बीमारियां नहीं आती है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है च्यू करने का। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे लोग आप कैसे खाते हैं? मोनिका? मैं बहुत धीरे से खाती हूँ दादा। मेरे खाने में आधा घंटा लगता है। वेरी गुड। और खुशी? हाँ, मैं खाने के समय बातें करती हूँ पापा के साथ। ओके, क्योंकि पापा, आप खाने में कितना टाइम लगता है? मुझे भी आधा घंटा लगता है। या तो बातें करते हैं। ओके, करिश्मा? दादा मुझे 5 मिनट ही होता है खाने में। टाइम नहीं मिलता है खाने में? जल्दी खा लेती है। दादा मैं जल्दी खा लेती हूँ। ओके, तो अभी सुना ना आपने, तो ऐसा करो। ओके हाँ दादा। हाँ। ओके। ताक्षिबा, आप कैसे खाते हैं? ओके, हिताक्षी। ओके, नंबर 11, हिताक्षिबा। ओ, उसका भी प्रॉब्लम है। नो, हिताक्षिबा, आप कैसे खाते हैं? मैं जब मम्मी के साथ बातें करते करते खाती हूँ तो 20 मिनट लगते हैं, और बातें करके करके नहीं खाती 10 मिनट होते हैं, 10 या 15 मिनट। मम्मी को तो ये ज्ञान सब है, तो आप हाउ कैन शी अलाउ यू टू टॉक? हाँ, मम्मी को बोलना कि प्लीज ये बातें 10-15 मिनट, 20 मिनट साइलेंटली खाने का है। ओके ओके, नंबर 11 पढ़ो। हाँ। नानम नाम मना प्रसाधन करंतु स्वप्न विध्वंसनम। ए मोनिका? हाँ, bath removes depression. It drives away bad dreams. ओके, केशव दादा? हाँ, बहुत ही अच्छा चीज है। तो बात क्या करता है, हम रोज क्यों स्नान करते हैं, तो स्नान करने से कितने फायदे हैं ये इसमें से पता चलता है। एक तो स्नान करने से पूरे शरीर में से दुर्गंध चली जाती है। तो हर दिन अगर हम पसीना आता है या हम वॉक करने जाते हैं या बाहर जाते हैं गर्मी में, तो पूरे शरीर में पसीना हो जाता है, तो वो उसकी वजह से बैड स्मेल होती है। तो बात करने के बाद क्या होता है, पूरा शरीर फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता है तो वो हमारे अंदर से जो भी डिप्रेशन है वो सब निकाल देता है। क्योंकि अगर जैसे ही ठंडा पानी होता है और सर पे गिरता है, तो जैसे हम एकदम इतने फ्रेश हो जाते हैं, तो फ्रेश हो जाने से सब डिप्रेशन गायब हो जाता है। नहीं तो ऑल द टाइम डिप्रेशन, ये करने का है वो करने का है, मन शांति ही नहीं होता है। बिल्कुल अक्खा दिन जैसे ये मन की मशीनरी दौड़ती रहती है अंदर खाने, इतनी सारी बातें चलती है कि अभी ये करूंगा, अभी इसके बाद बाहर जाऊंगा, अभी इसके बाद क्लास में जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, अभी पढ़ने का है, अब ये करने का है। इतनी सारी लंबी लिस्ट जो है अपने ब्रेन में चलती रहती है। पर जैसे ही हम स्नान करते हैं ना, तो ऑब्जर्व करना, हम तो क्या उपयोग पूर्वक कुछ भी नहीं करते। उपयोग पूर्वक स्नान करने से, उपयोग पूर्वक खाने से आपको पता चलेगा कि मेरे शरीर में कितना भी फ्रेशनेस आ गया। ऐसा ऑब्जर्व करने का होता है, और ऑब्जर्व करने से सब डिप्रेशन चले जाते हैं। और फिर सब, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि स्नान करने के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हो, और क्यों ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि सब उस जमाने में नदी किनारे सुबह को अर्ली इन द मॉर्निंग नहाने को जाते थे,
नहा के फ्रेश होके फिर अपनी साधना करते थे। तो उस नहाने से क्या होता है, आदमी फ्रेश हो जाता है, पूरा अंदर से डिप्रेशन गायब हो जाते हैं, सब चिंता वरीज गायब हो जाती है इतना स्नान करने में। पर वो ऑब्जर्व करेंगे तब पता चलेगा कि स्नान करने से क्या क्या फायदे हैं। और फिर इट ड्राइव्स अवे बैड ड्रीम्स। बहुत बड़ा चीज बोला, ड्राइव्स अवे मतलब जब हम स्नान करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं तो दुनिया की कोई चीजें, कोई ड्रीम्स, कोई चीज आती ही नहीं है, और बैड ड्रीम्स सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि मन शांत हो गया, पूरे शरीर को स्नान कर दिया, शुद्धिकरण हो गया, पूरा फ्रेश हो गया, तो सब बैड ड्रीम्स, बैड चीजें, बैड ब्रेथ सब गायब हो जाती हैं। इसलिए ये स्नान करने का तो बहुत बड़ी चीज है, जो हमको कितने सारे फायदे करवाती है, फ्रेशनेस लाती है। और जैसे जितना हम फ्रेश होते हैं तो उसकी वजह से हम रिलीफ हो जाते हैं, रिलीफ हो जाने की वजह से हम अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हैं, कितनी उस जमाने में हमको पढ़ाई करते समय, हम आपकी उम्र में थे तो सुबह को उठते थे तो झोंके खाते थे सब, तो हमारे मम्मी पापा क्या बोलते थे, जा जाके नहा के आ। तो उनको भी पता था कि नहाने से क्या होगा, सब फ्रेश हो जाता है, झोंके बंद हो जाते हैं, ऐसा नींद उड़ जाती है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है, साधना अच्छी होती है, सत्साधन अच्छे होते हैं, और हर प्रकार की फ्रेशनेस आ जाती है। बरोबर है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन, इताक्षिबा। न स्नानमाचरेत् भुक्त्वा। मोनिका। Never take bath immediately after taking food. Digestion is affected. करेक्ट। अभी ये क्या कहते हैं कि जैसे ही आपने खाना खा लिया, पूरा शरीर एकदम, खाना खाने के बाद पेट भर गया, तो क्या होता है कि उसको जब खाना अंदर जाता है तो उसको अंदर हीट मिलनी चाहिए। इसलिए ये भी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो वो पानी क्या होता है कि जो अभी हमको हीट चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, वो हीट को हम बुझा देते हैं वो पानी पीने के बाद। इसलिए हमेशा क्या क्या कहा जाता है कि स्नान, ये खाना खाने के बाद 1-2 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। सेम वे, ये जो बताते हैं कि नेवर टेक बाथ इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, अभी हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या, खाने को वो हीट चाहिए, जो वो अंदर से सब तत्व आते हैं जो उनको डाइजेस्ट करते हैं, तो वो हीट होने की वजह से वो डाइजेस्ट होती है, तो हम उस समय उस हीट को बुझा देते हैं। तो हमने एकदम बात कर लिया तो हीट सब खलास हो जाती है, तो इट इज इफेक्टेड टू द डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन का पूरी शक्ति को हम शांत कर देते हैं, उसको बुझा देते हैं। वो हमको अग्नि चाहिए, जो खाना वो अंदर नेचुरली पैदा होती है और अंदर से वो खाने को पूरा डाइजेस्ट करती है। पर हम क्या करते हैं कि हम, हमारा कुछ नियम ही नहीं होता है। ये तो ऋषि मुनियों ने और सब बड़े बड़े विद्वानों ने सब ये सब लिख लिख के बताया, तब हमारी आंखें खुली। हम तो किसी भी टाइम पे जब भी खाना खाया, चलो नहाने गए। अरे नहाने का टाइम सुबह का होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग का होता है। फिर उसके बाद जब खाना खा लिया तो फिर उसके बाद टाइम सर उसको वो जो हीट चाहिए, वो अग्नि चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। तो उसके समय हम कैसे नहा सकते हैं, और उस नहाने की वजह से पूरे डाइजेशन की सत्यानाश हो जाती है। तो ये बहुत ही ख्याल रखने की बात है कि वैसे ही स्नान करने का टाइम क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। एक बार स्नान कर लिया, फिर यू होल डे यू आर फ्री। अपने नियम से, जितना हम नियम में रह के चलेंगे ना, उतना ही हमारे शरीर में तकलीफें कम होगी। हमको बहुत अच्छी तरह से हर एक रास्ते में, हर एक प्रवाह में हमको सूझ मिलेगी, समझ मिलेगी, प्रोग्रेस होगी, और फ्रेशनेस आएगी, हमारी पढ़ाई में इन्हेंसमेंट होगा, हमारे सत्साधन में, हमारे आध्यात्मिक में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्नान बहुत बड़ी चीज है, पर नियम से होना चाहिए। कौन से टाइम पे नहाना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ओके ओके, नेक्स्ट वन, नास्ति मेघसम तोयम। मोनिका। ओके, इताक्षिबा। हाँ,
No water matches rainwater in purity. आपको Wonderful. मालूम है कि रेन वाटर बहुत प्योरिटी होती है? आपको मालूम है? हाँ, आपको मालूम है रेन वाटर इज द प्योरेस्ट? हाँ, मालूम है? हाउ डू यू नो? हमने प्रोजेक्ट किया था रेन वाटर प्योरिटी का अभी। क्या किया था आपने? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया था क्या साइंस किया था? रेन क्या वाटर किया था? व्हाट डिड यू डू? हमने उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किया था। और बाद में एनालिसिस किया था वाटर कैसे प्योर है कि नहीं? हाँ, मतलब पहले जैसे वाटर आते हैं फिर उसको प्योर करते हुए करा किया तो उसको। Okay, very good. So this is self-explanatory. Next one. हाँ, अजीर्णे भेषजम बारी. When there is indigestion, taking plain water serves like medicine. Okay. Okay. Keshav Dada? Very good. When there is indigestion, taking plain water serves like medicine. अभी क्या होता है कि कभी कभी पेट में हमने कुछ गलत टाइम पे खा लिया या गलत खाना खा लिया या थोड़ा कोई कुछ खाने में कच्चा हो गया या देर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से इनडाइजेशन हो जाता है। करेक्ट। तो इंडाइजेशन की वजह से क्या होता है कि उसके लिए कितनी सारी चीजें करते हैं लोग, कोई मेडिसिन लेता है, क्या होता है, पर साइंस क्या बोलती है कि प्लेन वाटर सर्व्स लाइक अ मेडिसिन। मतलब जो वाटर प्लेन है, जो ठंडा भी नहीं है, क्योंकि ठंडा पानी भी बहुत डेंजर होता है, तो प्लेन वाटर, नेचुरल वाटर जो हम मटके में रख के पीते हैं या गागर में रख के पीते हैं, वो प्लेन वाटर होता है। और जिसको बहुत सारी अभी आजकल की वो चीज़ें निकली है कि बहुत सारी उनको प्योर करते हैं, उनमें से टीडीएस निकालते हैं, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें के तत्व तो निकल जाते हैं। तो बहुत सारे जो उसमें जो मेडिसिन जैसे काम करते हैं तो वो पानी में से निकाल देते हैं। पर पहले जमाने में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पहले जमाने में कैसा पानी आता था, वो पानी से मटके में रख के पीते थे, कोई बीमार भी नहीं होता था। तो ये प्लेन वाटर की हिस्ट्री जिसको भी पता है, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर जिसको ये ख्याल में आ जाए तो प्लेन वाटर पीना से वो इंडाइजेशन हो या कौन सी भी जो कितनी सारी चीजें तकलीफ देती हैं, तो वो प्लेन पानी पीने से वो मेडिसिन की तरह काम करती है। तो वो हमारे इंडाइजेशन को सुधार देती है, कितनी सारी बीमारियों को निकाल देती है। तो हमको जितना भी हो सके ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, प्लेन वाटर पीना चाहिए। और ऐसा भी पानी नहीं पीना चाहिए कि जो जो आरओ सिस्टम में आजकल बहुत सारी प्योरिटीज को और जो जो उनके जो मिनरल्स हैं, ऐसे सब चीजें इंपॉर्टेंट जो पानी में होते हैं उसको निकाल देते हैं, और उसकी वजह से भी पानी जैसा रहता नहीं है और वो हेल्पफुल नहीं हो जाता है। तो ये साइंस बहुत बड़ी काम की चीज़ है कि प्लेन वाटर से वो हमारा पूरे शरीर के अंदर जो भी तकलीफ रहते हैं वो वाटर से हमारे को मेडिसिन का काम करती है। और वो मेडिसिन की वजह से हम अच्छी तरह से बिना कोई दवाई लिए, नेचुरल वाटर है, कुदरत ने दिया हुआ पानी है, तो कुदरत के दिए हुए नेचुरल वाटर से हम इनडाइजेशन जैसी कई तकलीफों का सामना कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमको बाहर की कितनी सारी मेडिसिन से मुक्ति मिल जाती है। Okay, very good. तो ताकसिब आप ठंडा पानी पीते हैं कि रूम टेम्परेचर पानी पीते हैं कि आइस के साथ पीते हैं? नहीं, मम्मी है ना फिटकरी वाला पानी करती है, फिर उसमें से मिट्टी के माटले में स्टोर करती है मम्मी, उसमें से पानी पीते हैं। नेचुरल ठंडा होता है वो। Okay, very good. Oh, फ्रिज में पानी है ही नहीं। don't never drink ice water. Okay, very good. Okay, next one. सर्वत्र नूतनं शस्त्रं सेवकाने पुरातने. Always prefer things that are fresh, whereas rice and servant are good only when they are old. ये इक्वेशन बनाया है, बहुत अच्छा इक्वेशन।
क्या बोलते हैं कि ऑलवेज प्रिफर थिंग्स दैट आर फ्रेश। मतलब हमेशा क्या करना चाहिए कि जिस समय जो भी खाना फ्रेश होता है वो ही खाना चाहिए, क्योंकि जैसे खाना रखा हुआ हुआ या फ्रिज में डाल के खाया तो उसमें सब जो बैक्टीरियाज आने लगती है और उसमें खाने के जो जैसे तत्व है वो सब धीरे धीरे खलास हो जाते हैं। तो जिस समय खाना फ्रेश बना है इमीडिएटली उसी समय ही खाना खा लेना चाहिए। फिर खाना ठंडा हो गया, फिर वो ठंडा हो गया, फिर उसको 2-2 3-3 बार गर्म करेंगे, तो खाने में जितने तत्व होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सब खलास हो जाती है, बर्न हो जाती है। या फिर अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊँगा तो खाना फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में डालने के बाद फिर देखेंगे जब भूख लगी है तो 4 बजे फिर से उसको गरम करेंगे और फिर गरम करके खाएँगे। वो खाना खाना ही नहीं रहता है। वो खाना पूरा खलास हो जाता है, उसमें के सब तत्व खलास हो जाते हैं, उसके अंदर कितनी सारी बैक्टीरियाज़ आ जाती है, कितनी सारी तकलीफ़ें हो जाती है उस खाने से। तो जितना अगर कितनी कितनी शरीर की बीमारियाँ, कितनी शरीर की तकलीफ़ें, ये सिर्फ़ खाने की वजह से होती है, क्योंकि हम खाना डिसिप्लिन से खाते नहीं हैं। खाना किस तरह से खाना चाहिए वो समझते नहीं हैं। कौन-सा खाना खाना चाहिए, कौन-सा नहीं खाना चाहिए उसका भी ख़्याल नहीं रहता। इसलिए हम क्या अज्ञान की दृष्टि से जो आया खा लेते हैं, जिस टाइम पे आया खा लेते हैं। तो ये अगर डिसिप्लिन रखेंगे खाने की बात में और कौन से खाना खाना चाहिए, कौन-सा नहीं खाना चाहिए उसका पूरा पूरी समझ के साथ खाना खाएँगे, तो वो खाना हमारे शरीर में जाके बहुत फ़ायदा कारक बनेगा, हमारे लिए अमृत बन जाएगा और हमारी कई सारी बीमारियों का जवाब मिल जाएगा। हम क्यों बीमार रहते हैं? क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहते नहीं हैं। खाना क्या खाना चाहिए, खाना कौन से टाइम पे खाना चाहिए, उसका उपयोग ही नहीं रहता है। इसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो हमको अगर फ्रेश रहना है, हमको अगर हमारा स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना है, हमारे शरीर के बारे में ख्याल रखना है, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, फ्रेश रहे, सुंदर रहे। और क्यों सुंदर रहे? क्योंकि ये फ्रेश शरीर होगा तो हम पढ़ाई कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, सत्संग कर सकेंगे और हर एक प्रकार का काम कर सकेंगे। अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ें होंगी, बीमारियाँ होंगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, ऐसा लगेगा जीने जैसा ही नहीं है। तो इस शरीर को अच्छी तरह से निभाने के लिए, शरीर को अच्छी तरह से सँभाल के चलाने के लिए खाने में बहुत बड़ा डिसिप्लिन रखना चाहिए। खाने में, पीने में, कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अभी हमने जो पढ़ी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे तंदुरुस्ती के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, ओके। हिताक्षी बा, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद।